गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड और आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी जो फंड है वो क्या होता है और इनमें दोनों में क्या अंतर है। इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है ये। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं इसकी तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। 20-22 वीडियो वहां पर है इंडियन पॉलिटी की। जो संचित निधि होती है आर्टिकल 266 एक के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। ये क्या होता है? जो भारत सरकार का जितनी भी भारत सरकार की आय होती है, जैसे राजस्व, आयकर, निगम, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आंतरिक एवं बाह्य ऋण आदि सभी एक निधि में जमा होते हैं, जिसे क्या है? संचित निधि कहते हैं। कहने का मतलब है भारत सरकार की जो भी आय होती है, टैक्स से प्राप्त जो भी आय होती है और जो बाहर से उन्होंने ऋण लिए हैं, जो भी है इनकम, तो उसको क्या है? एक निधि में जमा कर लिया जाता है, जिसको क्या है? संचित निधि कहते हैं। और आर्टिकल 266 एक के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। अब क्या है? इसमें दो प्रकार के जो व्यय होते हैं, संचित निधि से दो प्रकार के व्यय खर्च मतलब किए जाते हैं। जो इनकम होती है वहां से सरकार की सारा वहां पर इकट्ठा कर लिया जाता है और दो प्रकार से उसको खर्च किया जाता है। एक तो होता है जो भारित व्यय होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारित व्यय तो होते हैं भारित व्यय, और जो सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च है। दो प्रकार के इसमें से खर्च किए जाते हैं। भारित व्यय कौन से होते हैं? भारित व्यय वो होते हैं जिस पर क्या है? संसद में मतदान या बहस नहीं होती। जो भारित व्यय होंगे संसद में वो ऐसे ही पूरे मतलब मान लिए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती और ना ही उनको क्या है? कम किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से हैं? इसमें आता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत का, उसका वेतन तथा उसके भत्ते, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसके वेतन भत्ते, और राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है उनके वेतन जो भत्ते होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, ये भी क्या है? संचित निधि से जाते हैं। और जो उच्च न्यायालय के जजों की जो पेंशन होती है, ये गाइस ध्यान रखने वाली बात है कि जो उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी केवल पेंशन जाती है संचित निधि में। क्यों? क्योंकि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कहाँ से जाता है? राज्यों की जो संचित निधि होती है वहां से जाता है। जो सीएजी है भारत के कंट्रोलर जनरल, वो उनका वेतन तथा भत्ते तथा ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, और ऐसा ऋण जिसको क्या है? भारत सरकार को चुकाना है, तो वो भी कहाँ से खर्च होगा? वो कहाँ से जाएगा? भारत की जो संचित निधि है वहां से खर्च होगा। ये तो थे भारित व्यय। और जो सरकार की जो बजट होता है, कृषि पे कितना खर्च करना है, सामाजिक क्षेत्र पे कितना खर्च करना है, शिक्षा पे कितना खर्च होगा, तो वो बजट के माध्यम से जाएगा। सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च वो लोकसभा में क्या है? पेश किया जाता है और उस पर क्या है? बहस होती है, मतदान होता है, वो उसका अलग प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि दो प्रकार के व्यय होते हैं। भारित व्यय एज इट इज पूरे किए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती, ना ही उनको कम किया जाता। जो ये इन अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते हैं वो, और जो सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च है वो क्या है? उस पर बहस होती है। कहाँ पर? लोकसभा में बहस होती है, मतदान किया जाता है, उसके बाद उसको पास किया जाता है, वो खर्च किया जाता है। आशा आपको ये संचित निधि के बारे में समझ गए होंगे कि संचित निधि क्या है। उसके बाद है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड, इसकी जो स्थापना है आर्टिकल 267 के तहत की गई है। आकस्मिक क्या होता है? मतलब जो अचानक आए। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे अचानक ही उन पे पैसा खर्च करना पड़ता है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मतलब ऐसे होते हैं जिसमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। उसके लिए किसी प्रकार की जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है? आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान संसद या राज्य विधानमंडल भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान देता है
संसद को या राज्य विधानमंडलों को भारत की जो और राज्यों की भी अपनी अपनी आकस्मिक निधि होती है उसको सर्जित करने की शक्ति देता है। इसकी स्थापना 1950 में आकस्मिक निधि अधिनियम द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि कब की गई थी इसकी स्थापना आकस्मिक निधि की। 1950 में जो आकस्मिक निधि अधिनियम है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इससे जो धन निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? इससे जो धन निकाला जाता है उस पर कार्यपालिका की सहमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से निकलता है ये धन। मतलब यह जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति की अनुमति से ही इससे धन निकाला जाएगा। तो आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति की सहमति होती है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। और जो संचित निधि होती है उसमें भारित व्यय होते हैं वो मतलब उनमें खर्च कम नहीं किया जाएगा। और जो सरकार द्वारा जो किया जाता है उसमें लोकसभा में उनको पास करवाना होता है, बहस होती है। उसके बाद है लोकलेखा निधि, पब्लिक अकाउंट फंड। ये क्या होते हैं? इनकी स्थापना भी क्या आर्टिकल 266 के तहत की गई है। इनमें कौन सा धन होता है जो भारत सरकार यूज करती है, उसको मतलब खर्च करती है। जो बैंकों में जमा धनराशि है, जो पब्लिक आम जनता जो अपनी बचत होती है वो बैंकों में जमा करवाती है या डाकघरों में जमा करवाती है, भविष्य निधियां लेती है। तो ये जो धन होता है इनको क्या कहते हैं? लोकलेखा निधि के नाम से इनको किया गया है। जब लोग इनको डिपॉजिट करते हैं वहां पर तो कुछ टाइम के लिए क्या है, सरकार उस धन को यूज कर सकती है। लेकिन ये क्योंकि यह जनता का पैसा है, जनता को किसी भी टाइम उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए क्या है, इसको धन निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। सरकार को जरूरत होती है जब वो वहां से धन निकाल सकती है तथा उस धन को कुछ टाइम के बाद वापस जमा करवा सकती है। तो ये था लोकलेखा निधि। इनमें क्वेश्चन आते हैं कि जो लोकलेखा निधि है उसकी स्थापना आर्टिकल किसके तहत की गई है? क्या लोकलेखा जो निधि होती है उसको उससे जो धन निकालने के लिए क्या संसद की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, उससे धन निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। संसद की अनुमति कहाँ से लेनी पड़ती है? जो संचित निधि होता है वो वहां से धन निकालने के लिए क्या है, संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। और जो आकस्मिक निधि है वहां से धन निकालने के लिए क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भारित व्यय। भारित व्यय क्या होता है? भारित व्यय में जो भी धन होगा वो क्या है, उसमें कमी नहीं की जाएगी और ना ही संसद में उस पर किसी प्रकार की बहस होगी और ना ही मतदान होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि भारित व्यय में कौन कौन से खर्च आते हैं। तो ये है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, लोकसभा उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।